देखा था थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर पे स्ट्रेस का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड सिलेंडर पे स्ट्रेस का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हो, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो कंपाउंड सिलेंडर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा सिलेंडर को एक साथ जोड़ा जाता है और उसका इंटरफेस मतलब एक अच्छा दिखता है, फिट कर जाता है, दो या दो से ज़्यादा सिलेंडर को एक साथ जोड़कर उसको बनाया जाता है। तो मतलब जोड़ने का अर्थ क्या हुआ कि क्या साइड बाय साइड जोड़ दिए, नहीं, एक के अंदर एक को फिट कर दिए। जैसे आपने देखा होगा हॉलो टाइप का कोई स्ट्रक्चर्स या सिलेंडर आप देखे होंगे, है ना, या फिर आप पाइप देखे होंगे। तो पाइप में जो है कुछ थिकनेस उसका होता है, ठीक है। तो वैसे वैसे दो सिलेंडर को अगर ऐड कर दिए तो वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड सिलेंडर। ओके, in a compound cylinder the outer cylinder having inner diameter smaller than outer diameter of inner cylinder, यानी एक के अंदर जो एक घुसाया जाएगा उसमें क्या होना चाहिए कि जो बाहर का सिलेंडर है उसका अंदर वाला डायमीटर और जो अंदर का सिलेंडर है उसका बाहर वाला डायमीटर मस्ट बी स्मॉल होना चाहिए। मतलब बाहर का जो सिलेंडर है उसका इनर पार्ट का जो डायमीटर्स होगा वो अगर बड़ा होगा तभी तो दूसरा सिलेंडर उसमें अंदर घुस पाएगा ना, और उसका आउटर सिलेंडर उससे कम होगा रेड डायमीटर। तब अगर दोनों बराबर रहेगा तो घुस पाएगा, नहीं घुस पाएगा एक के अंदर एक। या फिर जिसको घुसाना है वही बड़ा हो जाए तो फिर नहीं, दिक्कत है, हमारा नहीं उसमें फिट हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर इंटरफेस उसका फिटिंग का नहीं आ पाएगा। इसलिए जो इनर सिलेंडर है वो श्रिंक करना चाहिए पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। फिट आउट सिलेंडर बाय हीटिंग एंड कूलिंग, या तो हीट करके हम लोग उसको घुसाएं या फिर कूल करके घुसाएं, ठंडा करके घुसाएं, बट घुसाना है हमको उसको अंदर में। ऑन कूलिंग द कॉन्टैक्ट प्रेशर इज डेवलप एट द जंक्शन ऑफ टू सिलेंडर्स। जब हम लोग कूल करके प्रोसेस में जो है सिलेंडर को अंदर करते हैं तो उस कंडीशन में कांटेक्ट प्रेशर जो है डेवलप होता है, कहाँ पे, जंक्शंस पे। जो टू सिलेंडर्स का जंक्शन होता है वहाँ पे जनरेट होता है। आउटर सिलेंडर विल प्रोड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो बाहर का जो सिलेंडर है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस पड़ता है। इन इनर वन एंड इनर सिलेंडर विल एक्सर्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन आउटर वन। मतलब जो बाहर का सिलेंडर है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है अंदर की ओर, ठीक है, और जो अंदर का सिलेंडर है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगता है बाहर की ओर, है ना। एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे लग रहा है, तभी तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर पाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन देखेंगे क्योंकि इसी पॉइंट से रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस जो है पूछी जाएगी। तो कंसीडर अ कंपाउंड सिलेंडर सोन इन फिगर, ये फिगर आपको दिख रहा होगा जिसमें रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3 दिखाया गया। 3 सिलेंडर हमने जो है यहाँ पे पुट कर दिया है। तो R1, R2, R3 जो है यहाँ पे 2 सिलेंडर को जब मैं यहाँ पे पुट किया गया तो ऐसे 3 सिलेंडर भी हम लोग कर सकते हैं। 3 सिलेंडर कहेंगे तो फिर एक और रेडियस हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R2 जो है रेडियस एट जंक्शन है, इसको आप RT या RJ से भी लिख सकते हैं। और R1 जो है इनर रेडियस है उसको RI से, और R0 R3 को आउटर रेडियस RO से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अपने रिप्रेजेंट करने की तरीका पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे 2 कंडीशंस है कंपाउंड सिलेंडर के लिए। पहला है फ्लूइड एडमिटेड
और एक है फ्लूइड नॉट एडमिटेड। तो पहला केस जिसमें नो फ्लूइड एडमिटेड है उसमें हम लोग जो है लेमिन्स इक्वेशंस के द्वारा इट मीन्स सिग्मा आर इज इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर आर इज इक्वल टू R1 एंड आर सिग्मा आर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू बी बाई R1 स्क्वायर माइनस ए इक्वेशन फर्स्ट एंड एट आर इज इक्वल टू R2 सिग्मा आर इज इक्वल टू जंक्शन प्रेशर इज इक्वल टू PJ। सो PJ इज इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर R2 square minus A equation 2. So from equation 1 and 2 calculate A and B and hoop stress is equal to sigma C या फिर sigma H is equal to B by R square plus A. Now R is equal to R1, so sigma C by sigma C for R1 B by R1 का square plus A minus P where R is equal to R1, so sigma C for R2 is equal to B by R2 का square plus A minus Q and radial stress sigma R is equal to B by R square by A1 when R is equal to R2 sigma R is equal to PJ, so PJ is equal to B by 1 B1 by R2 का स्क्वायर माइनस A1 इक्वेशन थर्ड and R is equal to R3 and sigma R is equal to 0, so 0 is equal to B1 by R3 का स्क्वायर माइनस A1 A इक्वेशन 4। From equation 3 and 4 calculate A1 and B1. Now hoop stress sigma H is equal to B1 by R square plus A1, so R is equal to R2, so sigma H for R2 is equal to B1 by R2 का स्क्वायर प्लस A1 and R is equal to R3 sigma H is equal to B1 by R3 का स्क्वायर प्लस A1 is equal to S। अगर फ्लूइड एडमिट होगा हमारा सिलेंडर में तो उस कंडीशंस में रेडियल स्ट्रेस जो हो जाएगा सिग्मा R वो हो जाएगा A बाई आर स्क्वायर माइनस B वेयर R इज इक्वल टू R1 एंड सिग्मा R इज इक्वल टू P1। So P1 is equal to A by R1 का स्क्वायर माइनस B इक्वेशन फर्स्ट एंड R is equal to R3 and sigma R is equal to 0, so 0 is equal to A by R3 का स्क्वायर माइनस B इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 calculate A and B hoop stress sigma C is equal to A by R square plus B। Now sigma C for R1 is equal to A by R1 स्क्वायर प्लस B इज इक्वल टू T मान लिए एंड सिग्मा C फॉर R2 A बाई R2 का स्क्वायर प्लस B इसको इज इक्वल टू U मान लिए एंड सिग्मा C फॉर R3 इज इक्वल टू A बाई R3 का स्क्वायर प्लस B इज इक्वल टू V इसको मान लिए। अब उसके बाद आपको एक टेबल बनाना रहता है जिसमें आपको लिखना रहता है कंडीशंस एंड इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर। तो पहला कंडीशन कि भाई कोई फ्लूइड नहीं है तो इनर सिलेंडर में P1 एंड Q1 होगा एंड आउटर सिलेंडर में R एंड S होगा। फ्लूइड एडमिट होगा तो T इनर सिलेंडर में एंड U आउटर सिलेंडर में U एंड V। अगर टोटल स्ट्रेस निकालें तो T माइनस P इनर सिलेंडर में एंड U माइनस Q एंड आउटर सिलेंडर में U प्लस R एंड S प्लस V हम लोग लेकर चलेंगे। तो इस पे बेस्ड आपके सामने एक क्वेश्चंस आप दिया गया है। क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ कंपाउंड सिलेंडर इज मेड बाय श्रिंकिंग अ ट्यूब 160 mm what internal diameter and 20 mm thick
over another tube of 160 mm external diameter and 20 mm thick. The radial pressure at the common surface after shrinking is 8 Newton per mm square. Find the final stress set up across the section when the compound cylinder is subjected to an internal fluid pressure of 60 Newton per mm square. तो यहाँ पे इंटरनल डायमीटर ऑफ इनर सिलेंडर D1 इज इक्वल टू 160 माइनस 20 यानी 120 mm. सो R1 इज इक्वल टू 60 mm. एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ इनर सिलेंडर is equal to internal diameter of outer cylinder is equal to D2 is equal to 160 mm means R2 is equal to 80 mm and external diameter of outer cylinder 160 plus 20 plus 20 it means 200 mm. It means R1 is equal R3 is equal to 100 mm. When no fluid admitted, Pj is equal to 8 Newton per mm square. Sigma R is equal to B by R square minus A. When R is equal to R1 and sigma R is equal to 0, so equation 1 0 is equal to B by 60 का square minus A. So A is equal to minus 18.28 and when R is equal to R2, sigma R is equal to Pj. So 8 is equal to B by 80 का square minus A इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 से हमारा B का जो वैल्यू है वो निकलेगा कब, जब A का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे तब. तो जब इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो B का आ जाएगा जो कि माइनस 65 to 828.57 वैल्यू B का आ जाएगा. हुप स्ट्रेस सिग्मा C इज इक्वल टू आ जाएगा फॉर R1 के लिए माइनस 65 828.57 बाई 60 का स्क्वायर प्लस माइनस 18.28. तो वैल्यू आ जाएगा माइनस 36.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सिग्मा C फॉर R2 तो ये आ जाएगा माइनस 28.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर. उसके बाद आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो फर्दरली इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे कि बी डैश बाई आर का स्क्वायर माइनस ए डैश. सो आर इज इक्वल टू R2 एंड सिग्मा आर इज इक्वल टू Pj दोनों दिया हुआ है. तो इक्वेशन 3 आ जाएगा 8 इज इक्वल टू बी डैश बाई 80 का स्क्वायर माइनस ए डैश इक्वेशन थर्ड. एंड R इज इक्वल टू R3 एंड सिग्मा R इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग करेंगे तो इक्वेशन 3 एंड 4 से हमारा वैल्यू आएगा बी डैश का 142222.22 एंड ए डैश का जो वैल्यू आएगा 14.22. सो सिग्मा C फॉर R2 जो है वो आ जाएगा 36.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा C फॉर R3 28.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा. व्हेन फ्लूइड एडमिट होगा तब सिग्मा R इज इक्वल टू A बाई आर स्क्वायर माइनस B. सो R इक्वल टू R1 एंड सिग्मा R इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. P1 इज इक्वल टू A बाई R1 स्क्वायर माइनस B. 60 इज इक्वल टू A बाई 60 स्क्वायर माइनस B क्वेश्चन 5 एंड R माइनस R3 एंड सिग्मा R इज इक्वल टू 0. सो 0 इज इक्वल टू A बाई 100 स्क्वायर माइनस B ये इक्वेशन 6. तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 A इज इक्वल टू 337500 एंड B इज इक्वल टू आ जाएगा 33.75. सो सिग्मा C
फॉर R1 आ जाएगा आपका 127.5, सिग्मा C फॉर R3 आ जाएगा 67.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड सिग्मा C फॉर R2 आ जाएगा 36.48 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हम लोग अब कंडीशन चेक करेंगे, जो कि टेबल्स हम लोग समझेंगे। तो फॉर नो फ्लूइड एडमिटेड के लिए R1 के लिए आएगा 36.6, R2 के लिए आएगा -28.56, आउटर सिलेंडर के लिए R2 के लिए आ जाएगा 36.4 एंड 28.4, फ्लूइड एडमिटेड के लिए आ जाएगा 127.5 R1 के लिए, R2 के लिए आ जाएगा 86.48 R2 के लिए एंड R3 के लिए 67.5। सो नेट स्ट्रेस आ जाएगा 90.9 एंड 57.92 फॉर R2 फॉर इनर सिलेंडर and R2 for outer cylinder 132.92 and 30 and net stress जो है R3 for outer cylinder वो आ जाएगा 95.94। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे आपको बताया कि कंपाउंड सिलेंडर क्या होता है और उस पे बेस्ड किस तरीके से न्यूमेरिकल को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है किसी टॉपिक्स में इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या आपको जो भी लगता है कि नहीं ये चीज़ें और एक्स्ट्रा बतानी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।